आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में स्वागत है। आज हम बताएंगे कि आप अपनी गाड़ी का ओवन डैमेज कैसे करा सकते हैं ऑनलाइन, वो भी खुद से। तो चलिए बिना कोई देर किए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अनिकेत लाड से और आप देख रहे हैं आशा ऑनलाइन सोल्यूशन। तो हम आज जानेंगे कि आप अपना गाड़ी का ओवन डैमेज कैसे करा सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने एक वीडियो दिखाई दे रही है। मान लीजिए यह वह वीडियो जो भी आप देख रहे हैं हमारी। आपको क्या करना है, सिंपल से इसके कमेंट सेक्शन में आ जाना है और यहाँ पे ना हमारे द्वारा एक लिंक दी हुई है। आपको क्या करना है, इस लिंक पे क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ना अपना गाड़ी नंबर दे देना है और व्यू प्राइसेस पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं आपके सामने गाड़ी की कुछ बेसिक डिटेल्स आ गई है। तो आप कुछ केस में क्या होता है, ये जो बेसिक डिटेल्स है वो नहीं आती है ऑटोमेटिकली। तो उस केस में आपको क्या करना है, अपने आरसी बुक से देख के ये सभी डिटेल्स आपको यहाँ पे इंटर कर देनी है। और अगर ऑटोमेटिकली आ जाती है तो कोई नहीं, बस चेक कर लेना है और आगे बढ़ जाना है। वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे प्लान चूज़ करने को कहा रहा है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे सबसे लास्ट में देख सकते हैं ओवन डैमेज शो कर रहा है। तो अभी हम ओवन डैमेज कर रहे हैं, तो आपको इस बिंदु को ओवन डैमेज पे रखना है। पहले तो ये समझ लेना है ओवन डैमेज है क्या। अगर मान लीजिए आपने थर्ड पार्टी पहले से करा रखा है और उस केस में आप चाहते हो कि मुझे खुद की गाड़ी का भी नुकसान मिले, अगर कोई नुकसान होता है या कोई टूट फूट होती है तो उसकी भरपाई भी मिले, तो उस केस में आपको कंप्रेसिव करने के बजाय आपको कंप्रेसिव नहीं करना है। आपको उस केस में ना ओवन डैमेज कराना होता है। तो आपको ओवन डैमेज करना पड़ता है। तो उसमें क्या होता है कि अगर आपकी गाड़ी को भी अगर कोई नुकसान होती है, टूट फूट होती है, तो उसकी भरपाई आपको इस प्लान में मिल जाती है। अब आप ओवन डैमेज करा कब सकते हैं, तो पहला तो ये कि अगर आपकी मान लीजिए आपकी नई गाड़ी है और आपने क्या है पहले 5 साल का थर्ड पार्टी का प्लान लिया है, तो उसमें क्या होगा, आपको 5 साल का थर्ड पार्टी का प्लान मिलेगा और उसमें एक ओवन डैमेज मिलेगा 1 साल का। तो उस केस में क्या होता है, फिर बाकी बचे 4 साल, तो उसमें क्या होता है, सिर्फ आपको ओवन डैमेज को रिन्यू कराना होता है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने पहला ओवन डैमेज अलग कंपनी मतलब अलग कंपनी का करा के रखा है तो आपको क्या करना है, उसी कंपनी का सेम कराना होता है ओवन डैमेज। तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, आप दूसरी कंपनी का भी करा सकते हो, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप दूसरी कंपनी से भी ओवन डैमेज ले सकते हो। तो ये होता है। और दूसरा कंडीशन क्या है, अगर मान लीजिए आपकी पुरानी गाड़ी है तो आपने क्या है थर्ड पार्टी करा रखा है, कितने भी टाइम के लिए हो आपने करा रखा है, तो उस केस में आपको सोचता है कि नहीं भाई मुझे अपनी खुद की गाड़ी की नुकसान भरपाई भी मिलनी चाहिए अगर टूट फूट होती है तो उस केस में आप क्या करोगे, ओवन डैमेज कराओगे। आपको कंप्रेसिव करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ओवन डैमेज करना पड़ेगा, जिसमें क्या होगा कि अगर आपकी गाड़ी कोई नुकसान होता है, टूट फूट होती है, तो उसकी भरपाई आपको इस प्लान के ज़रिए मिल जाएंगी। तो ये होता है ओवन डैमेज। तो आपको इसको ओवन डैमेज पे रहने देना है। और यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है आपकी जो पॉलिसी वो 90 दिनों से ज़्यादा पहले एक्सपायर हुई है क्या। अगर हाँ, अगर ना तो इसको नो पे रहने देने, अगर हाँ तो इसको येस पे क्लिक कर देंगे। अब आप देख सकते हैं आपके सामने सभी कंपनियों के जो प्लान है वो खुल के आ गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। हाँ, इस लिंक का एक और फ़ायदा है कि आपको एक ही जगह पे सभी प्लान देखने को मिल जाते हैं। हाँ, और एक बात, इसमें क्या होता है कि जो प्लान होते हैं ओवन डैमेज के वो ज़्यादा महंगे नहीं होते हैं। वो 210 से लेके चालू होते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा 600-700 तक होते हैं। हाँ, ये IDV पे डिपेंड करता है। जैसे आप यहाँ पे 50,000 की IDV दी हुई है। IDV मतलब आपके गाड़ी को जो भी वैल्यू दी जा रही है वो होती है IDV। तो आपको यहाँ पे 50,000 दी रही है, वो भी 350 में। अगर मान लीजिए अगर ये IDV बढ़ाना चाहते हैं तो ये जो प्रीमियम है वो भी बढ़ेगा। तो अब वो आप पे डिपेंड करता है आप कितनी की IDV लेना चाहते हैं। हाँ, तो एक बात और बता देता हूँ कि अगर आप IDV बढ़ाना चाहते हो कैसे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो ऊपर IDV दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे देख सकते हैं लोवेस्ट IDV दी है, आपको इसको क्या करना है, मैक्स IDV पे क्लिक कर देना है और अपडेट कर देना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो IDV है वो बढ़ के आ गई है। जैसे यहाँ पे 60,000 दी है, 50,000 दी है, 50,000 दी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा
ये 1200 तक जा रही है, 1200-1500 तक उससे भी कम में मिल जाए। जैसे आप देख सकते 50,000 यहाँ पे 350 में मिल रहा है। तो ये अलग अलग व्हीकल का हो सकता है, इसके लिए कोई नहीं है। बस स्टार्टिंग प्लान 210 से चालू होते हैं, ये कम से कम में ही हो जाता है। तो आप देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, अपना प्लान चूज़ कर लोगे। आपको जो भी प्लान ठीक लगता है आप क्या करोगे, वो प्लान चूज़ कर लोगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इसके आगे जो है ना, आपको जो प्रीमियम राशि दी हुई है, आपको क्या करना है, उस राशि पे क्लिक कर देना है। हाँ, एक और बात, यहाँ पे फ़िल्टर दिया हुआ नीचे, यहाँ पे अपना पर्सनल एक्सीडेंट कवर भी ऐड कर सकते हो या पेड ड्राइवर कवर भी ऐड कर सकते हो। हाँ, तो ये अगर आपको ऐड करना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे टिक कर दोगे। अगर नहीं तो आपको इसको ऐसे ही रहने देना है। अब मान लीजिए आपको यहाँ से जो भी प्लान अच्छा लगा आपको उसको कराना है, तो आप क्या करोगे, सिंपल से अपनी प्रीमियम राशि पे क्लिक कर दोगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको आपकी बेसिक डिटेल्स मांगी जा रही है, जैसे कि आपका नाम, आपका जेंडर, आपका मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी और आपका एड्रेस जो भी आपके आरसी पे दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, ये सभी यहाँ पे इंटर कर देने हैं। अब आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे अपनी बेसिक डिटेल्स जो इंटर कर दी है, नाम डाल दिया है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आपका एड्रेस। और नीचे देख सकते हैं आपको यहाँ पे पूछा जाए आपकी गाड़ी लोन पे है क्या। अगर नहीं तो इसको नो पे रहने देना है। अगर येस तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपने कौन सी कंपनी से लोन लिया है उसका नाम यहाँ पे लिख देना है, और कौन से सिटी से लिया है यानी कौन से शहर से लिया है वो आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। अगर नहीं तो नो पे रहने देना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे KYC करने का ऑप्शन आ गया है। आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना पैन नंबर दे देना है और अपनी डेट ऑफ बर्थ दे देनी है। अब आप देख सकते हैं हमने अपना पैन नंबर दे दिया है, डेट ऑफ बर्थ दे दी है। आपको भी इस तरह से अपने इंटर कर देने हैं और वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं आपका जो पैन नंबर है वो वेरीफाई हो गया है, पर आपका एड्रेस प्रूफ वेरीफाई नहीं हुआ है। तो कुछ केस में ऐसा हो जाता है कि अगर आपका एड्रेस प्रूफ वेरीफाई नहीं होता है तो उस केस में आप क्या करोगे, चलिए आगे देखते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना डॉक्यूमेंट टाइप चूज़ कर लेना है। यहाँ पे आपको आधार चूज़ कर लेना है। यहाँ पे आपको आधार के लास्ट डिजिट डाल देने हैं 4, और यहाँ पे आपको आधार के सामने वाली फ़ोटो अपलोड करनी है, और यहाँ पे आपको आधार के पीछे साइड की फ़ोटो अपलोड करनी है, और आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल देनी है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने अपने आधार की जो डिटेल्स है वो इंटर कर दी है। आधार नंबर डाल दिया, लास्ट के 4 डिजिट, और अपनी आधार के सामने वाली फ़ोटो, पीछे वाली फ़ोटो अपलोड कर दी है, और अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दी है, और सेव पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है आपका पैन नंबर और आपका जो एड्रेस प्रूफ है वो वेरीफाई होके आ गया है। हाँ, कुछ केस में ये हो जाता है कि आपका एड्रेस प्रूफ जो वो वेरीफाई नहीं होता है। तो उस केस में आप क्या करोगे, जैसे हमने अभी प्रोसेस की, वहाँ पे आधार सेलेक्ट किया, डिजिट डाले 4 लास्ट के, सामने वाली फ़ोटो अपलोड की, पीछे वाली फ़ोटो अपलोड की, और डेट ऑफ बर्थ डाली। तो आपको अगर मान लीजिए आपका एड्रेस प्रूफ अगर वेरीफाई नहीं होता है तो उस केस में आपको वहाँ पे आधार अपलोड करना होता है। और अगर वो वेरीफाई होता है, मतलब आपके आधार जो है पूरी तरह से अपडेट होता है, तो आप क्या करोगे, सीधा से आपका वहाँ पे पेन नंबर डालोगे, डेट ऑफ बर्थ डालोगे, और जैसे ही वेरीफाई पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जिस तरह का भी इंटरफेस आपको दिख रहा है आपको डायरेक्टली ही ऐसा शो करने लग जाएगा। यहाँ पे आपको दोनों वेरीफाई होके मिल गए हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सीधे से नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपको, आपकी जो पॉलिसी है आपने कौन सी कंपनी से कराई थी वो आपको यहाँ पे इंटर करना है। आपकी जो थर्ड पार्टी का पॉलिसी का नंबर है वो आपको यहाँ पे इंटर कर देना है, और आपकी पॉलिसी कब एक्सपायर हुई थर्ड पार्टी वो आपको यहाँ पे एंटर कर देनी है। और इंजन नंबर और चेचिस नंबर, कुछ केस में क्या होता है ये ऑटोमेटिकली आ ही जाते हैं, जैसे अभी ऑटोमेटिक आ गए हैं। तो आपको क्या करना है, सिर्फ आरसी देख लेना ये सही है या नहीं है। और अगर कुछ केस में अगर नहीं आते तो उस केस में क्या करोगे, आप आरसी से देख के यहाँ पे फिल कर दोगे। आप देख सकते हैं हमने इंश्योरेंस कहाँ से कराया था वो भी चूज़ कर लिया, अपनी पॉलिसी नंबर डाल दिया है, और एक्सपायरी डेट भी डाल दी है थर्ड पार्टी की। तो आप यहाँ पे आरसी नंबर, एक बार चेचिस नंबर, इंजन नंबर चेक कर लेंगे और सबमिट पे क्लिक कर देंगे अगर सही है तो।
अब आप देख सकते हैं आपके सामने समरी आ गई है। यहाँ पे आपने जो भी डिटेल्स अब तक की इंटर की है वो डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। आपको एक बार चेक कर लेना ये सही है या नहीं है। अगर कुछ गलत है तो आपको इसको यहाँ पे एडिट का ऑप्शन दिया हुआ है, आप एडिट कर सकते हैं। और अगर सब कुछ सही है तो आप पे सिक्योरली पे क्लिक कर दोगे। अब आप देख सकते हैं आपके सामने जो है पेमेंट का ऑप्शन आ गया है। अब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई वॉलेट। आप जिस भी मोड से करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। जैसे आज का ट्रेंड चल रहा है यूपीआई का, तो मैं यूपीआई से करूँगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया, एक तो यूपीआई आईडी इंटर करनी होती है या दूसरा स्कैन करके पे। तो आप व्यू पे क्लिक कर दोगे। अगर आप स्कैनर से करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, इस कोड का स्क्रीनशॉट ले लोगे और अपनी यूपीआई पे जाके इसको स्कैन करके आप पॉलिसी बाज़ार को पे कर दोगे। तो आपको इसको आपको बैक नहीं करना है, आपको इसको रिफ़्रेश होने तक रुकना है, ये ऑटोमेटिकली रिफ़्रेश हो जाएगा। और अगर आप इससे नहीं करते तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अपनी यूपीआई आईडी डाल देनी है। अब जैसा आप देख सकते हैं हमने यूपीआई डाल दिया और वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ गया है। अब आपको क्या होगा, एक मैसेज आएगा और आपके यूपीआई पे एक नोटिफिकेशन आएंगे। देख सकते हैं अभी मैसेज भी आ गया और नोटिफिकेशन भी आ गई। तो आपको क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको पॉलिसी बाज़ार को पे करने को कहा जा रहा है। तो आपको सिंपल से क्या करना है, ये पॉलिसी बाज़ार को पे कर देना है और कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे बैक आ जाना है। जैसे आप पे कर देते हैं तो आपको इस तरह से वापस बैक आ जाना है और इस पेज को रिफ़्रेश नहीं करना है, इसको ऐसे ही रहने देना है, ये ऑटोमेटिक रिफ़्रेश हो जाएगा। जैसे ही आपका पेज रिफ़्रेश हो जाता है कुछ इस तरह का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे बताया गया है कि आपकी जो पॉलिसी वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। आपने कौन सी पॉलिसी कराई थी, कौन सी कंपनी, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और नीचे डाउनलोड पॉलिसी का ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाता है। आप यहाँ पे क्लिक करके अपनी पॉलिसी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये थी पूरी प्रोसेस। आप सभी का धन्यवाद।